हेलो फ्रेंड्स, पार्थ पिंटू सर के चैनल में आपका स्वागत है। आज चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यह चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। आज उसको पढ़ेंगे। बहुत सटीक सवाल और सटीक आंसर आपको मिलेगा और बहुत आसानी तरीके से आप लोग हल कर लीजिएगा। देखिएगा कि वो हल बहुत छोटा सा हल रहेगा और आपको भी बोर्ड परीक्षा में नंबर बहुत अच्छी तरह से आएगा। बोर्ड परीक्षा भी सामने आ रही है 23 फरवरी या फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के दूसरे सप्ताह पहले सप्ताह से भी स्टार्ट होने की संभावना है। तो आप लोग भी परीक्षा में अच्छी से तैयारी करें और इस चैनल में त्रिकोणमिति के अलावा बोर्ड परीक्षा में भी आपको तैयारी कैसे करते हैं और कैसे नंबर लाया जा सकता है उसकी भी जानकारी आपको मिलते रहेगी। इस वीडियो पर बने रहे। क्वेश्चन एग्जाम्पल 10th का त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में पहला नंबर एग्जाम्पल है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, इसमें कोई भी सवाल अगर इस क्वेश्चन से आता है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि साइन, कोस और टेन। साइन का क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। उसका एक छोटा सा हम लोग फॉर्मूला तैयार किए जो अपने से है। उसका एक चीज हम लोग दिखाते हैं आप लोग को। लाल बटा कक्का लिखे हैं। इसका होता है, देखिए एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। इसका हो जाएगा साइन थीटा। ये दोनों जो लिखे हुए हैं ये दोनों का हो जाएगा कोस थीटा। मतलब ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये हुआ कोस थीटा। और इसका मतलब होता है एल का मतलब लंब और ए का मतलब एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। तो लंब बटा आधार इसका होता है टेन थीटा। ये हम लोग अपने से बनाए हुए हैं। ये किसी का कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग अपने से सूत्र निकाले हुए हैं जो आपको लगभग में याद रखेगा। बहुत शॉर्ट तरीका से है। लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटा कर्ण बराबर कोस थीटा और लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। इसको शॉर्ट नाम दिए हैं लाल बटा कक्का। तो चलते हैं उसका क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मीनार के पाद बिंदु से धरती के बीच की दूरी कितना दिया हुआ 15 मीटर। तो लिखेंगे माना कि देखिए हम बनाए हुए ए बी जो है धरती और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी ए बी है जो 15 मीटर है और बीसी जो एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच है। अब उसमें से हमको और उसका मीनार के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का यहाँ शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखे माना कि बीसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच है तथा ए बी धरती और मीनार की बीच की दूरी है जिसकी दूरी 15 मीटर है तथा उन्नयन कोण सी ए बी बराबर 60 डिग्री जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। इसमें आप फिगर बोर्ड परीक्षा में फिगर बनाइएगा तो 2 नंबर और ये थ्योरी लिखिएगा तो 2 नंबर, 4 नंबर और उसका सोल्यूशन जो आपको मिलेगा उसके से 2 नंबर। तो आपको कुल टोटल परीक्षा में पूछेगा 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, उसी का बनाया हुआ है। सारा चीज बता दिए। देखिए आप यहाँ क्या बोलता है कि ये 60 डिग्री के सामने वाले जो भुजा रहते हैं वो लंब कहलाते हैं। जिसके कोण के आधार पर चलेंगे वो लंब कहलाएंगे और जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वो कर्ण होती है और उसके सामने जो लंब का पता चल जाता है तो अपने आप वह आधार भी पता चल जाएगा। इसमें लंब दिया हुआ एच और आधार दिया हुआ 15। तो लंब और आधार किस में लागू होगा? टेन थीटा में। लंब और आधार किस में लागू होगा? टेन थीटा में। तो हम टेन थीटा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए त्रिभुज ए समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 बराबर बीसी बटा ए बी। बीसी मेरा क्या है? लंब। बीसी मेरा क्या है? लंब और ए बी मेरा क्या है? आधार। तो हम टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन 60 बराबर बीसी बटा ए बी। टेन 60 बराबर तो बीसी को क्या माने? एच। ए बी की दूरी दिया हुआ है 15, देख लीजिए। तो टेन 60 बराबर एच बटा 15। अब उसके बाद देखते हैं टेन 60 का मान होता है √3 और उसके बाद एच बटा 15। उसके बाद क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर दिए। 15 को √3 से गुना कर दिए तो 15√3। इसलिए एच बराबर क्या हो गया? 15√3। अतः एच किसको माने थे? मीनार।
की ऊंचाई तो वहां लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। अब इससे हो गया, समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत सॉल्व है, बहुत आसानी से आप लोग हल कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखिए। बोलता हूँ एग्जाम्पल 2 में एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, शिखर से 1.3 मीटर नीचे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1.3 मीटर नीचे उसका बिंदु सी है, नीचे बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? बिंदु सी से धरती के पाद बिंदु या तो सीढ़ी के पाद बिंदु की लंबाई पूछता है कितनी होगी, मतलब सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। उसका क्षैतिज कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। बताइए कि खंबे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु, खंबे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी और सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन है। तो देखिए हम लिखे हुए बीडी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। बीडी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, जो खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे है। 5 मीटर खंबे में एक सीढ़ी लगी है, खंबे में एक सीढ़ी लगी है जो खंबे के शिखर से सीढ़ी की 1.3 मीटर नीचे लगी हुई है। तो एसी एक क्या है? सीढ़ी है। मिस्त्री खंबे के बिंदु सी तक पहुंचती है, मिस्त्री जो है खंबे के बिंदु सी तक पहुंचती है जिसकी ऊंचाई बीसी। खंबे में से 1.3 मीटर घटा देना है, मतलब सीढ़ी को घटा देंगे तो वह मिस्त्री जिस बिंदु पर पहुंचा हुआ है वह बीसी की ऊंचाई है, मतलब वह बीसी ऊंचाई है। तो और क्षैतिज कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले बीसी को निकाले। बीडी दिया हुआ खंबा 5 मीटर, सीडी दिया हुआ 1.3 मीटर, तो माइनस करके निकालिए 3.7 मीटर। या जो मिस्त्री है खंबे में चढ़ा है वो शिखर से 1.3 मीटर नीचे है, मतलब बीसी की ऊंचाई है जहां मिस्त्री पहुंचा हुआ है वहां 3.7 मीटर है। आपको निकालना है सीढ़ी की लंबाई, मतलब एसी क्या है, और सीढ़ी के पाद बिंदु और खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है वो निकालना है। देखिए दिखाए हुए हैं। प्रश्न से चलते हैं। पहले आप सीढ़ी के पाद बिंदु और खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए 60 डिग्री के सामने वाले को लंब कहते हैं, ये मेरा आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब और आधार किसमें होता है? टेन थीटा में। तो लंब और आधार टेन थीटा में होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन 60 बराबर लंब हो गया बीसी, आधार हो गया एबी। तो बीसी दिया हुआ है 3.7 और एबी को निकालना है। तो टेन 60 का वैल्यू √3, तो √3 बराबर 3.7 बटा एबी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर दिए तो AB इंटू √3 बराबर 3.7, इसलिए AB बराबर 3.7 बटा √3। और √3 का मान भी क्वेश्चन में दिया हुआ 1.73 लेके चलना है। तो 3.7 बटा 1.73। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 370 बटा 173। जब इसको भागा लगाइएगा तो 2.138 मीटर। इसका निकटतम मान निकालिएगा। जब कोई निकटतम मान किसी का निकालना रहता है उसका तो 5 या 5 से अधिक रहने पर अगला वाला अंक एक स्टेप बढ़ जाएगा और जितना सारा पीछे वाला अंक रहता है वो सब 0 हो जाता है, और 2.14 मीटर लगभग। अतः सीढ़ी और खंबे के बीच की दूरी 2.14 मीटर, मतलब सीढ़ी के पाद बिंदु और खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी 2.14 मीटर है। उसके बाद सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए देखिए के सामने लंब और ये क्या लगा कर्ण, तो लंब और कर्ण साइन थीटा में होता है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 60 बराबर बीसी मेरा क्या हो गया? लंब हो गया और एसी मेरा कर्ण हो गया। तो बीसी 3.7 दिया हुआ है और एसी कर्ण है, तो एसी कर्ण है जो सीढ़ी की लंबाई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, एसी √3 3.7 इंटू 2, इसलिए एसी बराबर 3.7 इंटू 2 बटा √3। √3 का वैल्यू 1.73 लेके सोल्यूशन किए, तो सोल्यूशन करने के बाद 740 बटा 173 आया। इसको अगर भागा लगाते हैं तो 4.28 मीटर लगभग आया। अतः सीढ़ी की लंबाई 4.2 मीटर है।